तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। दोस्तों अभी हमने होमो सेपियंस पे वीडियोस बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना, कितने प्रकार से। मैंने अच्छे से डिटेल्स बताया था और आप सबने उस वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले ये हम आपको बताते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, यानी कि पृथ्वी कितने खंडों में बटा हुआ है और हम कैसे उनको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो उन सब सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करें। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा सा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए आज के हम जीके फैक्ट्स वीडियोस जो है हमारे पृथ्वी के बारे में है ना, आवर अर्थ के बारे में, तो आप मिस मत कीजिएगा। तो आज हम बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो माय डियर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे नवग्रह में, यानी कि सौर मंडल में जितने नवग्रह हैं उन सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवित रहने के सारे तत्व अवेलेबल है। कहने का मतलब मेरा यह है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीव को जीने के लिए जिन सब चीजों की, जिन सब तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें पृथ्वी पर ही अवेलेबल है। जैसे में जल, हवा, है ना, पृथ्वी, मिट्टी, है ना, ये सारी चीजें पृथ्वी पर ही अवेलेबल है। तो इसी के आधार पर, है ना, पृथ्वी के 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के नाम से भी जान सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है सवाल कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताइए, कितनी है और कौन कौन सी है। तो आप वहां पे आसानी से जवाब दे सकते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल है, 4 भागों में बांट दिया गया है ना। और वो कौन कौन है? तो जीव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। 3 चीजें हो गई, जीव, वायु, स्थल और भूमंडल। 4 चीजें याद रखिएगा। पृथ्वी के 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम प्रमुख परिमंडल के नाम से जानते हैं। जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और भूमंडल, इन सब चीजों को। तो आज हम इन चारों पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझेंगे, यानी कि अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी को, यानी कि जीवों को पृथ्वी पर ही जीवन दान मिलता है, जीवित रहने के सारे तत्व विद्यमान होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भूमंडल के बारे में, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भूमंडल क्या है। देखिए, भूमंडल एक पृथ्वी, एक चट्टान का, एक मिट्टी का बना हुआ परत है जिसपे जीव रहते हैं। और भूमंडल को 2 प्रमुख पार्ट में बांट दिया गया है समझने के लिए। एक बड़े भाग जो जल का होता है उसे जलीय भाग, और दूसरा का जो है महाद्वीप भाग, है ना। एक महाद्वीप में बांट दिया गया है, एक महाजल स्तरीय भाग में बांट दिया गया है, जिसमें समुद्र जो है, नदी, झील, ये सारी चीजें आती है। और महाद्वीप में वो सारी चीजें आती हैं जो पृथ्वी का सूखा होता है। एक लाइक दैट आप समझ लीजिए, एक समुद्र है, समुद्र के चारों ओर पानी है और बीच में एक टापू है ना। तो उस तरीके से पूरा दुनिया है, दुनिया में बहुत हिस्सों में पानी है और कहीं कहीं टापू है। तो वैसे टापू को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उस महाद्वीप में बहुत सारे महाद्वीप आते हैं। चलिए इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक महाद्वीप के पार्ट में और एक महाजल स्तरीय भाग में, जिसको महासागरीय भाग भी आप कह सकते हैं। तो जब आपको स्थल की ऊंचाई मापनी होती है ना, जब आप स्थल की ऊंचाई मापते हैं तो समुद्र तल से मापा जाता है। अब कभी भी आप स्टेशन पे गए होइएगा तो वहां पे देखे होइएगा समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है, स्टेशन पे समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है। तो किसी भी भूमि का अगर ऊंचाई मापा जाता है तो वो समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि उसको शून्य माना जाता है। समुद्र तल जो है शून्य होता है और वहां से ऊंचाई मापा जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो चलिए भूमंडल में जो है महाद्वीप है, तो कौन कौन से महाद्वीप है और कितने महाद्वीप है, इनके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी बताते हैं। थोड़ा सा एक बात आपको कहना है, यही कि आप प्लीज
कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक करके चले जाते हैं बट कमेंट नहीं करते। प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं आपको भूमंडलीय पार्ट के बारे में बता रहा था। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में तो आप लोग को पता होगा, माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 फीट है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरीके से एक समुद्र की सबसे गहरी, सबसे जो निचली हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा गहरा पानी है, उसका कितना है, 11,022 मीटर। ठीक है, एक माउंट एवरेस्ट है जिस चोटी की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी हाइट है कितना, 8,848 मीटर, जो सबसे ऊंची है। उसी तरीके से समुद्र की जो सबसे निचली, सबसे गहरी वाला हिस्सा है, उसका हाइट है कितना, 11,022 मीटर, जो प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर सबसे गहरी महासागर है जो 11,022 मीटर गहरी है। आप सोच सकते हैं पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग मात्र 8800 है ना, सॉरी 8848 है, मैंने इसे राउंड फिगर में बोल दिया, 8848 है। और उसी के ठीक निगेटिव समुद्र उससे भी ज्यादा गहरा है, 11,022 मीटर। आप सोच सकते हैं कि समुद्र तल कितना गहरा होगा, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। तो ये भूमंडलीय थी, है ना। अब इस पे कई सारे मैंने महाद्वीप के बारे में आपसे चर्चा किया था। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कितने महाद्वीप हैं और कौन कौन से महाद्वीप हैं। जब तक मैं आपको बताता हूं, आप वीडियोस को लाइक कर लीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है ना। तो ये 7 महाद्वीप का पहले मैं नाम आपको बता दूं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है जिसमें पृथ्वी बटा हुआ है। जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल के 1/3 भाग में अकेले फैला हुआ है। समझ रहे हैं बात, कि 7 महाद्वीप में अकेले एशिया महाद्वीप 1/3 भाग में अकेले फैला हुआ है। यह एशिया महाद्वीप है। यह जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे होकर कर्क रेखाएं भी गुजरती है। पृथ्वी की जो कर्क रेखा है वह एशिया महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। और इस एशिया के पश्चिम में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, जो यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करता है, बांटता है। बीच में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इसको यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बना है। और इस पर्वत का नाम यूराल पर्वत है, जो यूरोप से इसको अलग करता है, एशिया को अलग करता है। तो ये थी एशिया महाद्वीप की जानकारी। चलिए अब हम आपको बताते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप एशिया की अपेक्षा बहुत छोटा है। यह पश्चिम में है। मैंने अभी बताया कि पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है। तो स्वाभाविक बात है कि एशिया के पश्चिम में जो है यूरोप हो गया। यह एशिया के अपेक्षा बहुत छोटा है ना। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है। और यूरोप तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। आप मानचित्र को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यह चारों तरफ से, है ना, सॉरी चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके तीनों तरफ पानी ही पानी है। यह बहुत छोटा है और इससे होकर आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है। यूरोप से होकर आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर ही गुजरता है। तो चलिए अब हम आपको तीसरे के बारे में बताते हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, कि इसमें क्या खासियत है। अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अगर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका चारों तरफ समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। सहारा का जो रेगिस्तान है, जो सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है, यह अफ्रीका में ही है। सबसे लंबी नदी नील नदी यह अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। और इससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका से होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है ना। तो जो है अफ्रीका हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, है ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है स्थल है।
महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और जिस सक्रिय स्थल से, जिस पतले रास्ते से मिला हुआ है ना, इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि कहते हैं, जिससे ये दक्षिणी अमेरिका से यह पूरी तरीका से उत्तर और पश्चिम दिशा में जो है मिला हुआ है, उत्तर और पश्चिम दिशा में मिला हुआ है। और ये 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है और वो महासागर है अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका इन तीनों महासागर के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दक्षिणी अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इस यहाँ सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं पे दक्षिण अमेरिका में बहती है और इसके पूरब और पश्चिम में 2 महासागर है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, जो इसके दोनों तरफ स्थित है। और यहाँ की सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज यानी कि सबसे बड़ी पर्वत एंडीज श्रृंखला जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरा तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए अब हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बताते हैं। अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है और यह पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि बहुत अधिक बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो यहाँ पे कोई भी स्थानीय मानव निवास नहीं करते, वहां पे कोई भी जो लोग हैं हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन विश्व का बहुत सारा संशोधन केंद्र, जिसको रिसर्च सेंटर आप कह सकते हैं, वो यहाँ अंटार्कटिका में है। तो हमारे भारत के भी 2 ऐसे संशोधन केंद्र है यानी कि रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में है। एक है मैत्रेयी और एक है गंगोत्री। तो ये दोनों जो है वहां पे अंटार्कटिका में ही स्थित है ना। तो दोस्तों ये थे हमारा आपको भूमंडल महाद्वीप के बारे में। अब जलमंडल, जीवमंडल ये सब जो बच गए ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।